जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुचे भगवानंकर अपार करुणारू आपण मैंने भलरे थिबे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम दशम श्रेणीर ओडिया व्याकरण को आलोचना करिबा। आमर आलोच्य विषयवस्तु है छंद अलंकार और साधारण शुद्धि अशुद्धि। ताहले पिला माने डेरी नकरी आमे आग को बढ़िबा। आमको साधारणतः बुझाक पड़ो जे कविता कहले आमे एक गायनधर्मी लेखा को बुझी था। जिते आम मनरे बा मानस पटरे एक प्रश्न सृष्टि होता है आमे कविता क्या कहवा ना कविता कहले कौन ना गोटे एक गायनधर्मी लेखा अर्थात जो लेखाटा आमे गाई पारिबा किंबा ताहा भितरे गाइबार शैली थी ताकू आमे कौन कहवा ना कविता बोली कहवा। यार प्रतिटी धाड़ी बा पंक्ति को आमे कौन कही ना पाद कही था। पिला माने पाद एवं पद अलग अलग जिनस केते गुड़िए पादर समाहार में पद सृष्टि होता है एवं पदर प्रत्येक पंक्ति को कौन कह जाए ना पाद कह जाए। पाद को पाद जोड़िबा बा जतिपात लक्षण को छंद कहि पारिबा। यहाकू वृत मध्य बोली कह जाए। अर्थात पाद को पाद जदि आमे जोड़िबा बा जतिपात को लक्षण करी देखिबा ताहले आमे छंद बोलिक मध्य कहि पारिबा। छंद रचनार परिसर खूब व्यापक हेले मध्य तुम उपादेय छंद विभाग को आलोचना करिबा आमे पिला माने। तो छंद रचनार परिसर एते बड़ व्यापक हेले मध्य आमे ताकू कोन करिबा ना आलोचना करिबा। छंद पद्य बा कविता रचनार एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को कौन कह जाए ना छंद। जिते गायकटा कविताटा माने बोलुछि सही समय से कौन कर केते गुड़िए नियम को से मानुवाक पड़ुछि ताकू अर्थात केतटा शैली को से कौन कर अनुसरण करुछि। जदि आमे से कविता को अनुसरण न करिबा से नियम को जदि आमे उल्लंघन करदेवा ताहले से गीतटा आम पई कर्कश मध्य होई पारे। तेणु प्रत्येक पद्य बा कविता रचना करने समय रे कौन करवा उचित ना निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद आम कही था। तेणु प्रत्येक कवितार निर्दिष्ट नियम एवं शैली रही थाए। तेणु यह पद्य रचनार कौन कह जाए ना वैशिष्ट्य भाव में विचार करा जाई थाए पिला माने। प्राचीन पद्य गुड़िक प्रायतः गोटे गोटे निर्दिष्ट छंद रचित होइतिबारु यहाकू कौन कह जाई थाए ना यहाकू छांद बोलिक कह जाई थाए। अर्थात गोटे निर्दिष्ट छंद रचित हेले ताकू आमे कौन कहवा ना ताकू छांद कहवा। पिला माने पद पाद छंद छांद ये जो चार्टा जिनस रहा चार्टा जिनस को टिके मन पकेबा पड़ो जहाँ फल आमे छंद रचना करिबारे आमको सुविधा हबो। तो पिला माने बुझेला छंद कौन ना पद्य बा कविता रचनार गोटे नियम को कौन कह छंद एवं गोटे गोटे निर्दिष्ट छंद रचित होइतिले ताकू आमे कहि परिबा छंद बोलिकी। एबे आमे देखिबा छंदर प्रकार भेद केते भाग में विभक्त ना छंद मुख्यतः दुई भाग में विभक्त गोटे है मित्राक्षर आ गोटे है अमित्राक्षर। छंद केते प्रकार छंद है दुई प्रकार गोटे मित्राक्षर आ गोटे है अमित्राक्षर। मित्राक्षर पुणी केते भाग ना तीन भाग एक है पूर्ण मित्राक्षर दुई नंबर है अपूर्ण मित्राक्षर तीन नंबर है एकांतर मित्राक्षर। पिला माने छंद केते प्रकार छंद है दुई प्रकार गोटे है मित्राक्षर आ गोटे है अमित्राक्षर पूर्ण मित्राक्षर अपूर्ण मित्राक्षर एकांतर मित्राक्षर यह है मित्राक्षर तीनोटी विभाग। ताहले आमे देखिबा एबे मित्राक्षर छंद काहाकू कहा जाए पिला माने ना मित्राक्षर छंद कौन यह एकपदी किंबा बहुपदी होई पारे। यह एकपदी होई पारे किंबा बहुपदी होई पारे। प्रत्येक पदरे थिबा पादगुड़िकर उपयुक्त अक्षर स्थान में विराम प्रयोग को आम जतिपात बोलिक कही था। जितेबाला गायक स्वर लंबाई निज मन मुताबक गीतटी को उपस्थापना करुवे से समय रे से निर्दिष्ट स्थान में कौन करेंगे ना विराम ने से विराम नेबा कौन कह जाए पिला माने जतिपात बोलिक कह जाए। बुझेगा कि नहीं आम स्वर लंबाई जिते गीतटा गान करुचु से समय आम कौन करुचु ना विराम नौचु ताकू कह जाए जतिपात। पूर्ण मित्राक्षर आम जदि गोटे उदाहरण देखिबा जो देश रे मु जन्म होइछि भारत नाम ताहार हिमालय ठारू कुमारिका जाए
ଅଟେ ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ ପରିଚୟ, ଅକ୍ଷର ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଇଏ ହେଲା ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରର କ'ଣ ନା ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରର ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। କର୍ମ କ ଶଣ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍ୟ ଅ ଜଗର ପ୍ରାୟ। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରର ଉଦାହରଣ। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚାଚା ମଧୁ ବାବୁ, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଗାର୍ଗୀ ଦେବୀ, ସୁଭାଷ ଜଗତ ଯେ ଦେଶେ ଜନମ, ଚରଣକୁ ପୂଜୁଥିବି। ଏ ହେଲା ଦୁଇଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରର ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।